चलो बिहार को देखा जाए। इंडियन मैप में बिहार, ठीक है, बिहार आज पढ़ेंगे। यूपी पूरा कंट्रोल करा देते, पूरा पूरा हो गया था। आज देखेंगे बिहार। बिहार, ठीक है, बिहार देखेंगे। बिहार, बिहार, बिहार का एरिया को कितना है बताओ। बिहार का एरिया है, बिहार की राजधानी पटना। पहले इसका नाम क्या था? पाटलिपुत्रा, ठीक है। नाम क्या था? पाटलिपुत्रा। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी, मगध, ठीक है। मगध 16 महाजनपद में से मगध था ना, 16 महाजनपद में मगध था, उसकी राजधानी थी। राजधानी, राजधानी यानी कैपिटल। कैपिटल कौन सा था? बोलो, पटना है। नाम क्या है? पटना। पटना के इर्द गिर्द कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है कौन सा? पटना शहर। पटना शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं पर इसके मतलब एरिया कितना है? एरिया कितना है? एरिया 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ का एरिया है। सीएम बताओ, सीएम, सीएम कौन है? हाँ, नीतीश कुमार। 2015, सिंस 2015 से ही है, ठीक है, नीतीश कुमार। अभी तो भी वही भी ना है। तुमको क्या लगता है कौन होगा? वही है, लेकिन हम 2015 से क्या? 2014 से ये ममता बनर्जी नहीं है बंगाल का सीएम? हाँ, उनका भी तो हो गया एकदम समय काल। एक मिनट बाबू। नीतीश कुमार, ठीक है। 2022 में ये 8वीं बार बने थे। 2022 में ये 8वीं बार क्या बने हैं? सीएम बने हैं। 8वीं बार, 8वीं बार सीएम बने। बाप रे बाप, 8वीं बार सीएम। 8 बार कैसे सीएम बन जाएंगे? 2015 से, सिंस 2015, इतना याद रखो ना। सिंस कहाँ से? 2015 से याद, ठीक है, ठीक है। मतलब 8वें नंबर के ये क्या है? सीएम है। ये 8वें नंबर के सीएम है, ठीक है। बिहार में 8वें नंबर के ये सीएम। आगे बढ़े। इसका स्थापना काल कब हुआ था? 1887 में। 31 जनवरी 1961 में। 22 मार्च 1912 को अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। पटना इसकी राजधानी बनी थी। अब 12 दिसंबर 1911 को आजाद हुआ था। आजाद कब हुआ था? आजाद हुआ था कब? 12 दिसंबर, 12 दिसंबर 1911। आजाद हुआ था 12 दिसंबर 1911 को। और ये अलग राज्य बना था कब? 22 मार्च 1912 को अलग राज्य बना गया था। किससे अलग राज्य बना था? झारखंड से। झारखंड और बिहार अलग अलग हो गया था, अलग राज्य बनाया गया था। अलग राज्य बनाया गया था कब? झारखंड से अलग कर दिया गया था 22 मार्च, 22 मार्च 1912, 1912, 22 मार्च 1912, ठीक है, 22 मार्च 1912। अपना निकाल के सारा कुछ कर, पूछेगा नहीं एकदम बीच में, ना याद कर। जौन मन तौन समय पे आ जाता है। गौरैया यहाँ का क्या है? राजकीय पशु है, पक्षी। राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया। गौरैया यहाँ का राजकीय पक्षी है। अब तो यहाँ पे गौरैया भी खत्म है लगभग। बैल यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पशु जो है वो बैल है। ऑक्स, ठीक है। स्पैरो। पीपल जो है यहाँ पर राष्ट्रीय, इसका राजकीय क्या है? वृक्ष, पेड़ है। वृक्ष है, पेड़ कौन है? पीपल, पीपल, ठीक है। और गेंदा यहाँ का फूल है। गेंदा यहाँ का फूल है, ठीक है। फूल जो है वो गेंदा है। गेंदा यहाँ का राजकीय फूल है। राजधानी पटना। एरिया 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। सीएम नीतीश कुमार। आजाद कब हुआ? 12 दिसंबर 1911। अलग राज्य कब बना?
12 मार्च 1912 को, ठीक है। राजकीय पक्षी गौरैया, पशु बैल, वृक्ष पीपल, फूल गेंदा, नृत्य कौन सी है? जमुरी। यहाँ पर नृत्य कौन सा है? जमुरी। जमुरी, जमुरी यहाँ का राजकीय नृत्य है, नृत्य है, ठीक है। इसकी सीमाएं देख लिया जाए। बॉर्डर एरिया, बॉर्डर एरिया जो है वेस्ट में बताओ, बॉर्डर एरिया क्या हो सकता है? नॉर्थ में बताओ, ईस्ट में बताओ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ और ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ में हो गया तुम्हारा नेपाल, NW लिखते हैं, हो जाएगा ना, NEWS न्यूज, ठीक है, न्यूज। नॉर्थ में बताओ नेपाल, ईस्ट में हो गया तुम्हारा बताओ उत्तर प्रदेश यूपी, वेस्ट में हो गया तुम्हारा, ईस्ट में उत्तर प्रदेश कहाँ चला गया? ईस्ट में तो बंगाल है, तब ईस्ट में, वेस्ट में होगा यूपी, ठीक है। और साउथ में कौन हो गया? झारखंड, साउथ में हो जाएगा झारखंड, ठीक है। इतनी सीमाएं लगती है, ठीक है। 4 गो सीमाएं किससे लगती हैं? राज्य से, राज्य से, और एगो इंटरनेशनल नेपाल, एगो इंटरनेशनल है नेपाल, ठीक है। 3 गो राज्य से निकल लगता है और एगो क्या है? इंटरनेशनल है, ठीक है। तो वेस्ट में है नेपाल लग जा रहा है, तो नेपाल कैसा राज्य है? मतलब कि वो देश है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया ना, तो एगो इंटरनेशनल बॉर्डर और 3 ठो नेशनल बॉर्डर, ओके। तो राजधानी में, राजधानी कौन है? पटना। इसका पहला नाम क्या था? पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्र। ये कहाँ की राजधानी थी उस समय? मगध की राजधानी, मगध की राजधानी थी। ये बहुत ही बड़ा था मगध, ठीक है। ये धीरे धीरे करते करते फैलता चला गया, फैलते हुए ये बट गया। देखो यहाँ पे जो ये नदी यहाँ से गुजरी हुई एकदम बीचों बीच, ये गंगा नदी है। कौन सी नदी है यहाँ पे? गंगा नदी, ठीक है। यहाँ पे एक नदी आके मिलती है घाघरा, गंडक और कोसी। घाघरा, गंडक, कोसी, घाघरा, गंडक और कोसी, ठीक है। घाघरा, गंडक, कोसी। तो घाघरा को नहीं याद रखना है, गंडक याद रखना। कौन सा है? गंडक, ठीक है। एक नदी आके मिलती है यहाँ पे, कौन सी? गंडक, ठीक है। और ये सप्त कोसी होता है बंगाल में, ये बिहार में इसको कोसी कहते हैं। कोसी नदी क्या लाती है? बिहार में बाढ़ लेके आती है, ठीक है, ठीक है। इसलिए कोसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक, याद रहेगा ना। और इस जगह पे क्या रहता है? इस जगह पे बताओ, इस जगह पे है गंडक। कौन सी नदी है? गंडक है, ठीक है। और नीचे यहाँ से बहती है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन। 3 गो नदी नाम याद रखना है बिहार में, ठीक है। सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या लेके आती है? बाढ़ लेके आती है, याद रहेगा। अब बताओ तो बंगाल का शोक? दामोदर। बंगाल का शोक दामोदर। बंगाल का शोक किसको कहते हैं? दामोदर को। अब बिहार का शोक कोसी नदी को। देखो ये नेपाल में जब बहता है ना कोसी नदी, तो इसको सप्त कोसी कहते हैं। कौन सी कोसी? सप्त कोसी, ठीक है। बिहार में जैसी आती है तो कोसी बन जाती है। ये गंगा की क्या है? सहायक नदी है। गंगा की 3 गो सहायक नदी बिहार में, याद रहेगा, गंडक, सोन और कोसी। सोन नदी जो होता है, सोन नदी पर सबसे बड़ा मेला लगता है एशिया का, सोनपुर का मेला। कौन सा मेला? सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला होता है, ठीक है। हाँ, छपरा के पास आता है, जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे। अभी तो खाली ये हम तो भौगोलिक क्षेत्र बता रहे हैं कि भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखो ये वाला क्षेत्र सूखाग्रस्त है। ये वाला क्षेत्र कैसा है? सूखाग्रस्त है ये वाला। और यहाँ पे मगध वाला है, यहाँ पे एरिया मगध वाला है, तो ये वाला क्षेत्र हमेशा बाढ़ पीड़ित रहता है, ठीक है। मतलब ज्यादातर बाढ़ कहाँ आता है? नॉर्थ, नॉर्थ बिहार। और ये कौन सा है? साउथ बिहार। तो साउथ बिहार सूखाग्रस्त है। और इस जगह तो पठार है। ये वाला एरिया कैसा है? पठार। छोटा नागपुर का पठार थोड़ा सा झाग दिया है किसमें? बिहार में। झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार, तो झारखंड देखो ना, ठीक तो उसी के नीचे है। अभी तो पढ़ा है साउथ में कौन है? झारखंड। तो झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तो ये वाला एरिया कैसा है बताओ? साउथ का एरिया है सूखा, और साथ साथ यहाँ पे नक्सल भी है, थोड़ा सा नक्सलाइट एरिया है, ठीक है। ये कैसा एरिया है? नक्सलाइट है, याद रहेगा ना। तो ये भी नक्सलाइट एरिया, क्योंकि झारखंड वाला एरिया नक्सलाइट हो जाता है थोड़ा सा। झारखंड, छत्तीसगढ़ सब तो उसी के नीचे, देखो ना, झारखंड के नीचे जाएंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के ऊपर झारखंड, झारखंड के ऊपर बिहार। तो बिहार का साउथ वाला क्षेत्र सूखा है और साथ साथ नक्सलाइट है। ये वाला तो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, यहाँ पे बाढ़ होता है हमेशा, लेकिन मिट्टी भी बहुत भयानक पाई जाती है, खेती होती बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। भोजपुरी यहाँ की क्या है? भाषा है, ठीक है, भोजपुरी बोला जाता है, भोजपुरी। इसको कहते हैं मिथिला, मिथिलांचल। इसको क्या कहते हैं? मिथिलांचल। यहाँ पे मिथिला, यहाँ पे मैथिली भाषा बोली जाती है, मैथिली, मिथिला, मैथिली, ऐसी भाषा चलती है, बहुत ही सुंदर होती है मैथिली। जो है मिथिलांचल का मैथिली जो पेंटिंग है, मैथिली पेंटिंग, ये भी बहुत ज्यादा प्रमुख है, ठीक है। मैथिली का पेंटिंग, मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है।
ठीक है, समझ गया? आगे बढ़े। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर बीच में होगा एकदम एकदम, यहाँ पे बीच में पटना, कौन होगा? पटना, एकदम बीच में होगा पटना। ठीक है, तो आप वहां पे लिखते चलोगे। ठीक है, 1 नंबर देखे, 2 नंबर देखे, पटना लिखते चलोगे। पटना, मैप लगा दे, नहीं लगा मैप को एक और रफली खींच लेते हैं। ठीक है, ऐसे है मैप, बिहार का मैप लगभग ऐसे है, चौकोर टाइप का, ऐसे ही होगा। बीच में कौन सी नदी? गंगा नदी। गंगा नदी इसको कितने हिस्सों में बांट देती है? 2 हिस्सों में बांट देती है, नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार। ठीक है, नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार, याद रहेगा। पहला नाम है पटना, यहाँ पे है पटना, 1 नंबर देख के लिखेंगे पटना। पटना बिहार की क्या है? राजधानी है। इसका पहला नाम क्या था? पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्र। ठीक है, नाम क्या था? पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। इसका नाम बदलकर पटना किसने रखा? शेरशाह सूरी ने। किसने रखा था? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया था? पटना रख दिया था। ठीक है, शेरशाह सूरी एक कैसा था? अफगान था। शेरशाह सूरी अफगान था, जो कि मुगलों के ऊपर हुमायूं को क्या किया था? हराया था, हुमायूं को हराया था। ठीक है, हुमायूं को हराया था। कब? तो 1540 ईस्वी में, 1540। अब 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक क्या था? इसने शासन किया था। 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक इसने शासन किया था। 1540 से लेकर 1545। ठीक है, याद रहेगा। 1540 से लेकर 1545 किसने शासन किया था? शेरशाह सूरी ने। किसको भगाकर? हुमायूं को भगाकर। ठीक है, यहाँ पर इसने 1540 में हुमायूं को हराया था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध पे। ठीक है, कौन से युद्ध में? कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं उसको। तो पटना पाटलिपुत्र याद रहेगा। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। मगध, मगध की राजधानी किसने बसाया था? मौर्य साम्राज्य से ही था। मौर्य साम्राज्य के कौन थे? मौर्य साम्राज्य से चंद्रगुप्त मौर्य, बिहारी थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अफगानिस्तान पाकिस्तान वो सब तो लेके आए थे दहेज में। चंद्रगुप्त मौर्य बिहारी थे एकदम। ठीक है, मगध साम्राज्य की पहली राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है, ठीक है, मतलब मगध राज्य की पहली राजधानी जो थी ना, वो कहाँ थी? राजगिरी थी। लेकिन उदाइन ने इसको पलटा के कहाँ किया था? पाटलिपुत्र। ठीक है, तो मतलब मगध राजधानी की राजधानी हुई ना पाटलिपुत्र, मगध साम्राज्य की। तो देखो मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? पहली राजधानी कहाँ पे थी? राजगिरी, राजगिरी है। ठीक है, पहली राजधानी राजगीर था, राजगीर, राजगीर था। लेकिन उदाइन ने कहाँ पे लेके आया था? पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र का नाम चेंज कौन कर दिया? शेरशाह सूरी। ठीक है, नाम रख दिया पटना, याद रहेगा। उदाइन जो था ना, वो मुगल साम्राज्य का एक शासक था। भाई मुगल बोल रहे, मुगल नहीं यार, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो देखो पटना जो है, ये पाटलिपुत्र, ये मगध की राजधानी उस समय नहीं थी। मगध की राजधानी बाद में उदाइन ने लेके आया पाटलिपुत्र, उदाइन। उससे पहले कहां था? राजगीर था। मगध की राजधानी पहले कहां थी? राजगीर, राजगीर पहले थी। ठीक है, लेकिन राजगीर के बाद उदाइन ने क्या किया? पाटलिपुत्र को ले गया। अब पाटलिपुत्र का नाम किसने चेंज कर दिया? शेरशाह सूरी ने, याद रहेगा। एक कनेक्शन समझ में आया? कनेक्शन ये है कि मगध की पहली राजधानी थी कौन? राजगीर। और राजगीर को, मतलब राजगीर से अपना चेंज किया कैपिटल किसने? उदाइन ने, उदाइन ने चेंज किया। और उदाइन को चेंज करने के बाद मतलब पाटलिपुत्र रखा। अब पाटलिपुत्र का नाम चेंज करके शेरशाह सूरी ने पटना कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े, समझ समझ कि नहीं आया? इधर पे देखो, इधर जाएंगे इस साइड में, 2 नंबर देख के लिखेंगे कोइलवर। क्या नाम लिखेंगे? कोइलवर, कोइलवर, कोइलवर। कोइलवर कहां पर है? सोन नदी आकर कहां मिलती है? कोइलवर में ही आके मिलती है। सोन नदी जो है ये कोइलवर में आके मिलती है। सोन नदी, सोन नदी कोइलवर में ही आके मिलती है। यहां से सोन नदी, ठीक है, सोन नदी कहां आके मिलती है? कोइलवर। वहां पे लिखो कोइलवर, नहीं मिला? सोन नदी कोइलवर में आके मिलती है, बगल में ही होगा, रन में नहीं है। कोइलवर नहीं दिया है? बेगूसराय पटना, यहीं पे छोटा करके लिख लो ना, कोइलवर।
ठीक है, ये छोटा सा हिस्सा है पटना के इधर, छपरा और पटना के बीच में। ठीक है, छपरा तो ऊपर चल जा रहा है थोड़ा सा, छपरा देखो नदी के ऊपर चल जा रहा है, तो हम नदी के नीचे नीचे वाला क्षेत्र बता रहे हैं। पटना और जो आरा है ना, पटना और आरा इसी के बीच में है कोइलवर। ठीक है, कोइलवर। तो कोइलवर जो होगा यहाँ पे सोन नदी आके क्या होती है, मिलती है कोइलवर में। देखो एगो नदी आई होगी, सोन नदी है, मिली है, एगो नदी आई है, यही तो है देखो, ये वाला सोन नदी। ठीक है, यही है सोन नदी। तो ये छपरा में, यहाँ छपरा तो ऊपर न चल जा रहा है, यहीं पे है कोइलवर, देखो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, कोइलवर नीचे में, कोइलवर सोन नदी। सोन नदी का मिलन स्थल कहाँ पर है, कोइलवर में। इस साइड जाएंगे तो मिलेगा आरा, देखो आरा मिलेगा, आरा मिला, आरा, आरा। यहाँ पे आरा के एक जगह थे जगदीशपुर, जगदीशपुर के एक राजा थे, जगदीशपुर के एक राजा थे, नाम था उनका वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में आरा से कौन लड़े थे, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, अवध से कौन था, ठीक है, उस समय 1857 की क्रांति में दिल्ली से कौन लड़ रहा था, दिल्ली से बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर दिल्ली से। ठीक है, तो बताओ जगदीशपुर से कौन थे, वीर कुंवर सिंह। किस समय फेमस थे ये, 1857 की क्रांति में। ठीक है, 1857 की क्रांति। ली ग्रांट को इन्होंने ना एकदम पानी पिला के रख दिया था, ली ग्रांट उस समय के वहां के सेनापति थे अंग्रेजों के, तो उसको ना एकदम पूरा, ये इसको खोजने निकले थे ली ग्रांट, लेकिन पा ही नहीं पाए वीर कुंवर सिंह को। ठीक है, एक हाथ कट चुका था, फिर भी लड़े थे अंग्रेजों से। ठीक है, जैसे झांसी की रानी कहाँ से लड़ रही थी, ग्वालियर से। ठीक है, झांसी से लड़ रही थी। वैसे ही ये लोग भी लोग बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल कानपुर से, ऐसे कानपुर से नाना साहब, तात्या टोपे, ठीक है, अलग अलग जगहों से सब कोई लड़ रहा था। वैसे 1857 की क्रांति से जगदीशपुर से थे वीर कुंवर सिंह, याद रहेगा, आरा। उसके बाद देखो बगल में होगा बक्सर, एकदम यही किनारे पे होगा बक्सर, किनारे पे होगा बक्सर, एकदम किनारे पर इस साइड में मिला। हम देखो ऐसे नहीं चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, इस साइड से चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ किनारे पे मिलेगा बक्सर। बताओ बक्सर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में। ठीक है, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध तीन जगहों से होता, 3 गो सेनापति इसमें आके मिली थी और बनाया था तिलगुट सेना। कौन सी सेना, तिलगुट सेना। तिलगुट सेना किसने बनाया था, तिलगुट सेना बनाया था आपके दिल्ली से थे, दिल्ली से शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, दिल्ली से कौन थे, शाह आलम द्वितीय। अवध से थे, अवध से सुजाऊ दौला, सुजाऊ दौला, सुजाऊ दौला। और मुंगेर से कौन था, मुंगेर, ठीक है, बंगाल की राजधानी, इसने मुंगेर चेंज कर दिया था, मीर कासिम, मीर जाफर का ये दामाद था मीर कासिम। आज इस दोनों को उकसाया कौन था, मीर कासिम को, क्योंकि अंग्रेजों ने मीर कासिम से नवाबी का पद छीन लिया था। ठीक है, तो मीर कासिम ने क्या कर दिया था, इसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई कर दिया था, और जाके मिला किससे था, सुजाऊ दौला से। और ये कौन था, शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय दिल्ली पे राज कर रहे थे। तिलगुट सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, शाह आलम द्वितीय, समझ गया। लेकिन अंग्रेजों ने इनको धो के रख दिया तीनों जन को। और अंग्रेजों के सेनापति कौन थे उस समय था, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने इसको स्पेशली भेजा था, हेक्टर मुनरो को। ठीक है, हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का सेनापति था, अंग्रेजी सेना का, मतलब अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। और तिलगुट सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, शाह आलम द्वितीय। दिल्ली के मुगल सम्राट के थे ये, मुगल सम्राट। ठीक है, दिल्ली में कौन थे, मुगल सम्राट। तो दिल्ली में बैठ के ये अपना तरकीब निकाल रहे थे, शाह आलम द्वितीय, याद रहेगा। तो अवध से बताओ कौन थे, सुजाऊ दौला। मुंगेर से कौन थे, मीर कासिम। और दिल्ली से शाह आलम द्वितीय। तीनों मिलाकर सेना को तिलगुट सेना। तिलगुट सेना के जो मेन थे वो कौन थे, दिल्ली में। ठीक है, इधर पे हेक्टर मुनरो के अंग्रेजी सेना के नेतृत्व कर रहे थे, समझ गया, हेक्टर मुनरो। देखो बक्सर में एक जगह है डुमराव, डुमराव, बक्सर में ही एक जगह है, बक्सर का ही टिक लगा के रखना, बक्सर में ही एक जगह है डुमराव। यहाँ के फेमस थे बिस्मिल्लाह खां। कौन थे, बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, ये शहनाई वादक थे, शहनाई बहुत भयानक बजाते थे, पूरा वर्ल्ड फेमस है इनका शहनाई। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का नहीं नाम सुने हो? सुनाते हैं, देखो याद है ये, जब देखना बंगाली लोग का शादी होता है ना, तो उसमें देखना कि पीपी शहनाई टाइप का बजता है, ये यही बजाते थे। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां। हाँ, इंडियन म्यूजिशियन, हाँ हाँ, बिस्मिल्लाह खां 10th क्लास में चैप्टर है बिस्मिल्लाह खां। दे रहे हो, बहुत भयानक बजाते थे, बिहार से थे। बिहार के कहाँ से? डुमराव, डुमराव जिले में इनका जन्म हुआ था, बिस्मिल्लाह खां। इनको लगा देंगे तो याद रहेगा, हाँ तो लगा देते हैं। कहाँ पे ऑलो डिस्ट्रिक्ट है? ओ बनाया है फिर से, 2-3 दिन से ना नहीं बज रहा था अजान, तो 2-3 दिन से नहीं बज रहा था। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद ले बनाए, तार चढ़ी पुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। ये हम नहीं बोलते हैं, कबीर जी कहते हैं। ठीक है, हम नहीं बोले हैं, कबीर क्या है। इसका मतलब समझिए गए होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए समझाने की जरूरत नहीं है। देखिए, बिस्मिल्लाह खान शहनाई, शहनाई वादक से है। हेक्टर मुनरो किसका नेतृत्व कर रहा था? अंग्रेजी सेना का। हार कौन गया? तिलगुट सेना हार गई और हेक्टर मुनरो जीत गया। अब इसके बाद 1764 के बाद, बक्सर को जीतने के बाद टोटली भारत किसके कब्जे में हो गया? अंग्रेजों के कब्जे में हो गया टोटली। ठीक है, और 1757 का प्लासी का युद्ध के बाद बंगाल कब्जे में हो गया था, किसका? अंग्रेजों के। ठीक है, याद रहेगा ना? 4 गो चीज बताओ। इस जगह पे आएगा पटना, बताओ पटना का पहला नाम क्या था? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा किसकी राजधानी? मगध की राजधानी। पहले मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर, लेकिन उठा के लेके आया कौन? उदयन। ठीक है, बाद में इसका नाम चेंज करके पटना किसने कर दिया? शेरशाह सूरी ने। किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। ठीक है, और हुमायूं को मजबूर कर दिया था ईरान भागने में 1540 से लेकर 1545 में। 1545 में उसकी मृत्यु हो गई थी, और इसका मकबरा जो है वो कहाँ पर है? सासाराम में। ठीक है, बिहार के सासाराम में। समझ गया? आगे पढ़ाते हैं उसको, फिर से बनाते हैं, फिर से क्या बनाते हैं? फिर से बनाते हैं अपना बिहार। बिहार में छठ पूजा बहुत भयानक होता है, पता है ना? बताओ, ये वाला जगह अगर पूछेंगे तो कौन सा होगा? पटना, इधर आएंगे तो कोइलवर, उसके नीचे उसके आरा, यहाँ पर बक्सर। ठीक है, आरा और बक्सर। बताओ, आरा से कौन थे? आरा से वीर सिंह, वीर सिंह कुंवर, वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह 1857 के एक क्रांतिकारी थे। ठीक है, वीर कुंवर सिंह। ये वाला हो गया पटना, ये हो गया कोइलवर। सोन नदी कहाँ पे आके मिलती है? कोइलवर। ठीक है, आरा, और ये वाला बक्सर। तिलगुट सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? शाह आलम द्वितीय। और अंग्रेजी सेना का? हेक्टर मुनरो। ठीक है, किसने भेजा था उसको? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ने। आगे बढ़ जाए, यहाँ देखो, इधर पे मेरे तरफ देखो, इधर मेरे तरफ, इधर एकदम साइड में मिलेगा कैमूर। देखो, साइड में मिलेगा कैमूर, मिला कैमूर। ठीक है, कैमूर के ही बीच में एक शहर है भभुआ। क्या है? भभुआ। इसको ग्रीन सिटी ऑफ बिहार कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन सिटी ऑफ बिहार, ग्रीन सिटी ऑफ बिहार, ग्रीन सिटी ऑफ बिहार। ठीक है, भभुआ को। ठीक है, वहीं पे एक स्टेशन है भभुआ रोड। स्टेशन कौन है? भभुआ रोड। अगर आपको भभुआ जाना है तो कहाँ उतरना पड़ेगा? भभुआ रोड उतरना पड़ेगा, भभुआ रोड। ठीक है, कैमूर जिला समझ में? ग्रीन सिटी ऑफ बिहार। यहाँ पे हरे और सब चादर उधर सब बहुत ज्यादा मिलता है। देखना, हरा हरा कलर का जो नहीं होता है, सिंथेटिक मैट टाइप का। ठीक है, सिंथेटिक मैट नहीं मिलता है, वही सब। और घास उस भी यहाँ पे पाए जाते हैं, पठार वगैरह भी है इधर पे। ठीक है, इसलिए ग्रीन सिटी ऑफ बिहार। जैसे सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, वैसे ही ग्रीन सिटी ऑफ बिहार किसको कहते हैं? भभुआ। भभुआ कैमूर जिला में। ठीक है, उसके इस साइड में आएंगे, देखो जहाँ पे ये वाला मिला हुआ ना, ये वाला, जैसे देखो
ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर इस साइड में आ जाएंगे जहां पर सोन नदी थी, जहां पर सोन नदी के इस पार, यहाँ पर देखो सोन नदी के इर्द गिर्द, सोन नदी के इर्द गिर्द मिलेगा सासाराम। देखो मिला सासाराम। सासाराम में किसका है बताओ तो? सासाराम में किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का। सासाराम मकबरा शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। ये पहला अफगान था जो कि मुगलों को निकाल के भगाया था, ठीक है, अफगानी था ये, ठीक है, शेरशाह सूरी। यहाँ पे क्या है उसका? सासाराम में रोहतास जिला है, रोहतास यहाँ का मुख्यालय है, शेरशाह सूरी का मकबरा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चूना पत्थर भी बहुत अधिक पाया जाता है, चूना पत्थर, चूना पत्थर भी बहुत अधिक पाया जाता है। यहाँ पे मकबरा है एकदम ना, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ना, वो देखना एकदम पूरा एक क्या बोलते हैं उसको, झील टाइप का है, उसी झील के एकदम बीच में बनाया गया, तालाब के एकदम बीच में, ठीक है। देखिए वो शेरशाह सूरी का मकबरा, देखो यहाँ पर है तुम्हारा चूना पत्थर, चूना पत्थर भी पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है, चूना पत्थर भी पाया जाता है, ठीक है। बगल में देखो होगा औरंगाबाद, बगल में औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद, औरंगाबाद मिला। यहाँ सीमेंट का कारखाना है, ठीक है, औरंगाबाद में सीमेंट का कारखाना है, औरंगाबाद सीमेंट का कारखाना, औरंगाबाद। इसी जगह पे एक जगह है जिसका नाम है देव, जगह का नाम क्या है? देव। जगह ये का नाम है क्या? देव। यहाँ पर सबसे भयानक छठ पूजा होती है। अगर सबसे भयानक, अगर पटना में, पटना में देखो, पटना क्या है कि एक सिटी एरिया आ जा रहा है, और ये वाला सिटी उतना ज्यादा नहीं है, औरंगाबाद उतना सिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन इस जगह पे देव में सबसे भयानक छठ पूजा होता है बिहार का, ठीक है, होता है। पटना में भी होता है, लेकिन वहां पे सिटीज है ना, पटना एक सिटी नदी के किनारे आ जा रहा है, इस कारण वहां पर पटना में भी पूजा बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। लेकिन अगर औरंगाबाद का देव देख लिया जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है किसकी? छठ पूजा की। छठ पूजा बहुत भयानक त्योहार होता है। सूर्य मंदिर है यहाँ पर, यहाँ पे कौन सी मंदिर है? सूर्य मंदिर। देव में एक है सूर्य मंदिर, ठीक है, औरंगाबाद देव, देव में है सूर्य मंदिर, याद रहेगा। बोलो शेरशाह सूरी का मकबरा कौन सा जगह पे है? सासाराम में है। सासाराम में एक जिला है रोहतास जिला, सासाराम। यहाँ पे एक जिला है रोहतास, रोहतास, ठीक है, सासाराम। आगे बढ़े। सूर्य मंदिर बताओ कहाँ पर है? देव में, बिहार में, औरंगाबाद देव में। यहाँ पे सिविका, सीमेंट, चूना पत्थर, यहाँ पे भी चूना पत्थर पाया जाता है। सीमेंट का कारखाना है यहाँ पर, कहाँ पर? औरंगाबाद में, सीमेंट का कारखाना, सीमेंट का कारखाना है, सीमेंट का कारखाना, ठीक है, औरंगाबाद। चूना पत्थर पाया जाता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा चूना पत्थर कहाँ से निकाले जाते हैं? इसी जगह से। लगभग 95% चूना पत्थर निकाला जाता है यहाँ से, ठीक है, 95%। देखो इसके बगल में जाएंगे ना, इसके बगल में जाएंगे तो मिलेगा, मिलेगा आपको गया या बोध गया, ठीक है, दोनों अलग अलग है। गया अलग होगा, बोध गया अलग होगा। बोध गया ना जंगल का नाम है, वहां पे बोध गया जो है ना जंगल का नाम है। गया आप नाम याद रखो, ठीक है, गया। बोध गया क्या है? एक जंगल का नाम है। यहाँ पे मिलेगा आपको गया, ठीक है, और यहीं पे क्या है? बोध गया, बोध गया। भगवान बुद्ध को प्राप्त, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। भगवान बुद्ध की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, ठीक है। और अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? यूपी के सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? यूपी के सारनाथ में, समझ गया? यूपी में पड़ता है सारनाथ, पढ़ाए थे यूपी में, ठीक है। यूपी नहीं होगा तो, नहीं याद होगा तो उसमें देख लेना, वीडियो बना दिए हैं वीडियो। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया जंगलों में हुई थी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ओटीए का मुख्यालय, ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यहीं पर है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ओटीए, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। जैसे आईएमए होता है ना, उसी तरह ओटीए भी है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए। इसका हम 2 बार एग्जाम दिए हैं।
ओटीए का हम 2 बार एग्जाम दिए हैं एनसीसी से, एनसीसी थ्रू से, हर बार कहीं ना कहीं हटा के वापस चला, इंटरव्यू में या फिर एग्जाम में कभी। तो एक बार एग्जाम में छटा गए थे, प्रीलिम्स निकाल लिए थे, उसके बाद दूसरे मेंस में कुछ कुछ लिखने में भूल हो गया, ठीक है। और एकदम पूरा बढ़िया से चूल पूल एकदम बढ़िया से कटा के गए, सारा चीज एकदम डेकोरेटेड, ठीक है। ये सब दाढ़ी पाड़ी कुछ नहीं था, एकदम नौजवान था है कि नहीं। बहुत है ना ओटीए का एग्जाम, अच्छा लगता है ये ओटीए, इसकी तैयारी भी बहुत भयानक है। एग्जाम दोगे ना इसका ऑफिसर्स टाइप का लगेगा एकदम, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी पूरा ये ऐसे ही लग रहा है, ऑफिसर्स भाप आता है ओटीए लेने से। गया समझ में आ गया, गया में ओटीए है, ठीक है। इसी गया में ना एगो बराबर की पहाड़ी है, लेकिन उस जगह पर पहाड़ियां नहीं है बराबर, बस बराबर नाम है उसका, तो लेकिन पहाड़ी नहीं है, बराबर की पहाड़ी, वहां पे गुफा उफा मिला हुआ है, ठीक है। अशोक ने साधु को दे दिया था, अशोक ने यहाँ पर गुफा दान दे दिया था साधुओं को। यहाँ पे साधु जो थे ना, गौतम बुद्ध के अनुयायी थे बहुत सारे, तो उन लोगों ने गुफा दान में दे दिया था। किसने? अशोक ने दान में दे दिया था गया में, ठीक है। बराबर की पहाड़ियां, आगे बढ़े। देखो इसके बगल में होगा, इसके बगल में ही होगा नवादा, नवादा, मेरा नवादा, ठीक बगल में ही होगा नवादा, के बगल में होगा नवादा, नवादा जिला। काकोला जलप्रपात कहां पर है? नवादा, काकोला जलप्रपात, काकोला जलप्रपात है नवादा में, काकोला जलप्रपात, जलप्रपात वाटरफॉल, ठीक है। काकोला वाटरफॉल बिहार में है, काकोला जलप्रपात, ठीक है, नवादा। समझा क्या बाबू? देखो गया के ठीक, गया और नवादा के ठीक बीच में ऊपर में होगा, यहाँ बीच में सबसे ऊपर में इधर गया और नवादा के ठीक ऊपर में होगा राजगीर। देखो राजगीर होगा, ठीक उसी के बीच के ऊपर में राजगीर, मिला राजगीर, बताए तो ना अभी राजगीर। राजगीर पहले किसकी राजधानी थी? मगध की। हटाया कौन? उदयीन। हटाया कहां लेके गया? पाटलिपुत्रा, ठीक है। तो राजगीर में क्या मिलता है? यहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है। यहाँ पे कौन है? पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी, पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है राजगीर में, पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है, ठीक है। राजगीर पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी या पुलिस ट्रेनिंग कैंप बिहार का है। पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है? बिहार में, बिहार का पुलिस ट्रेनिंग कैंप चलता है यहाँ पर, ट्रेनिंग चलता है यहाँ पर बिहार में, ठीक है। समझ गया? समझ गया? यहीं पे था, याद करिए। अभी मोदी जी ने यहाँ पे रिनोवेशन कराया है किसी चीज का, नालंदा विश्वविद्यालय है ना, नालंदा विश्वविद्यालय, समझ गया? विश्वविद्यालय का, समझ गया? जो लोग विरोध कर रहे थे राम मंदिर बनाने के, है ना, जो लोग विरोध कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग विरोध कर रहे थे राम मंदिर क्यों बन रहा, उसके जगह पे हॉस्पिटल बनता, कोई शिक्षा केंद्र बन जाता, उसके जगह पे कोनो फैक्ट्रीज बन जाती, ठीक है। लो विश्वविद्यालय हो गया है, बन गया है, पढ़िए, कितना पढ़िएगा, अब पढ़िए जाइए नालंदा विश्वविद्यालय, पढ़ने के लिए भी बना दिए हैं यूनिवर्सिटी, लिए बनिए, पढ़ाइए, पढ़िए जितना मन करे, यहीं से निकालिए अपना आईएएस आईपीएस की नौकरी। कम है ये, इसमें शास्त्र जो थे ना, बहुत सारे शास्त्र थे, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जला दिया था? बख्तियार खिलजी ने, 1198 में, बताए थे ना, बख्तियार खिलजी। किसका सेनापति था यह? हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? हाँ, मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के साथ याद करिए 4 गो थे, यालदोज, कुबाजा, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी बेटी से शादी कर लिया? मोहम्मद गौरी की बेटी से। तो ऐबक का सेनापति कौन बन गया? बख्तियार खिलजी। अब बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया 1198 में। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? स्कंद गुप्त ने बनवाया था, स्कंद गुप्त, ठीक है, स्कंद गुप्त, समझ गया?
जब आप लोग को प्राचीन हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, एंशियंट, तब उसके बारे में टोटली ये बता देंगे, नालंदा विश्वविद्यालय। समझ में आ गया कि नहीं? तो उसमें एक जिक्र था कौन सा, बख्तियार खिलजी का। आप सुनो क्या करता है ये। बख्तियार खिलजी एक बार ना बीमार पड़ गया था बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा बीमार पड़ा था ना कि इसका सारे वैद्य वगैरह सब क्या हो चुके थे, जवाब दे चुके थे कि अब नहीं बचेगा। ठीक है, अफगानिस्तान से अपना वैद्य मंगाया, बहुत जगहों से, अलग अलग जगहों से वैद्य मंगाया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन इसको पता चला कि नालंदा विश्वविद्यालय में जरूर कोई ना कोई ऐसा है जो हमको क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है। तो ये इसने अपना सेनापति को भेजा, कहां पर, देखो बख्तियार खिलजी का भी सेनापति था, कहां भेजा, नालंदा विश्वविद्यालय में, जहां पे वो उतना जितना गुरुकुल का टाइप का था, पूरा नालंदा विश्वविद्यालय पूरा गुरुकुल का टाइप का। ठीक है, तो गुरुकुल थे वहां पर, वहां पे बहुत सारे आचार्य लोग मिले। वो लोग बोला कि देखिए आपके महाराज को तो बचा नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो तरकीब निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग विदेश से आए हैं। ठीक है, तो विदेशियों को देखो कितना अच्छा तरीके से हम लोग की भारत की संस्कृति कितने अच्छे तरीके से उसको क्या कर रहा है, रख रहा है। ठीक है, और उसको बोल रहा है कि नहीं हम आपको ठीक कर सकते हैं। तो बोला कि हम हिंदुओं से ठीक होंगे, हिंदुओं के हाथों से, हिंदुओं का दवाई खाएंगे, नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो बख्तियार खिलजी बोलता है कि हिंदुओं के हाथों से तो खाएंगे नहीं, लेकिन ठीक भी होना है। और यहाँ पे आचार्य लोग किसी के अगर पीछे पड़ जाते हैं तो मतलब ठीक है करेंगे। ठीक है, अब उसके पीछे पड़ गए, वो बोले कि ठीक है हम आपको दवाइयां नहीं देते हैं, आई लीजिए कुरान, डेली इतना इतना पेज पढ़िएगा, कुरान ले लीजिए, कम से कम कुरान पढ़िएगा। तो कुमार कुरान तेरे हाथ में कैसे रहे, कुरान को कैसे छू सकता है तू, अपवित्र कर दिया। बख्तियार खिलजी बोल रहा। और हिंदू संस्कृति ऐसी है, मतलब सनातनी संस्कृति ऐसी है कि हर एक मजहब को क्या दे रहा है, हाँ, इज्जत दे रहा है, सम्मान दे रहा है। आइए बेटा, जला के राख कर दिया नालंदा को, समझ रहे हो। उस समय पांडुलिपि होती थी, पेड़ की छाल में लिखे जाते थे पांडुलिपि, और इसी के कारण लगभग 6 महीने तक जला था नालंदा विश्वविद्यालय, समझ, सारी पुस्तकें जला दी गई। आज सोचो वो पुस्तक रहता तो आज कहां होता इंडिया, आज भी वैसे भी आगे है, अफगानिस्तान पाकिस्तान से तो आगे ही है। ठीक है, चाहे तो यहाँ पर अगर एक सरकार बने ना तो और भी आगे जा सकता है, लेकिन यहाँ पर लोकतांत्रिक है ना, लोकतांत्रिक, क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, उसको क्या दे दिया, कुरान दे दिया। और कुरान खूब पढ़ रहा था, वो पढ़ रहा था, पढ़ते 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 देखा कि भाई 1 महीने 1.5 महीने के अंदर पूरा भयानक ठीक हो गया। बोला कि यार कैसे ठीक हो गए। ठीक है, तो बाद में पता चला कि उस कुरान में उस आचार्य ने क्या लगाया था, दवाइयां। जब जब पन्ना पलटता ना तो मुंह से ठेका के, ऐसे नहीं, ऐसे ठेका के, जल चाहिए होता है, अभी बैंक में कैसे नोट गिना जाता है तो पानी रख ले रहता है, ये क्या करता था, मुंह से ठेका के उसके बाद पलटता था पन्ना। तो वो जो दवाइयां उसके हाथ में लगती थी, अंगुली में लगती थी, अंगुली सीधे जीभ में, ठीक हो गया। ठीक है, और ठीक हो गया तो पता चला इसको कि हमको कोई इसी वैद्य ने ठीक किया है, जला दो। इतना संस्कृति आगे कैसे बढ़ सकती है हम लोग से आगे। ठीक है, इतिहास में मेरा नाम नहीं आएगा, इसलिए क्या कर दो, जला दो। बख्तियार खिलजी ने जला दिया नालंदा। ठीक है, कब जलाया था, 1198। उतना समय से आज तक पड़ा हुआ था, वैसे का वैसे ही, लगभग 600 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, और लगभग यहाँ पे 15,000 विद्यार्थी थे पढ़ने वाले, 15,000, सारे के सारे कुछ पुस्तकों को जला दिया, जितने नोट्स बनाए गए थे सारे जला दिए गए। अब सोचो जिसका नोट्स बनाया हुआ रहेगा, जो ऐसे ऐसे किताबों को लिखा होगा, उसको जला हुआ कैसा बकवास लगेगा। ठीक है, पूरे देश में ये नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से खड़ा कर दिया। ठीक है, 1198 में जलाया गया था, 2024 में फिर से रिनोवेशन हुआ है, सोच रहे हो, 2024 में इसका रिनोवेशन करा के नालंदा विश्वविद्यालय बना। ये थी इसकी कहानी। ठीक है, कहां पे, ये राजगीर में, याद रहेगा ना। याद रहेगा। उफ, देखो ये 10 नंबर, इसके इर्द गिर्द यहाँ पे जाएंगे, 11 नंबर इसको देख के लिखेंगे जमुई, तो मिलेगा जमुई, मिला जमुई, बगल में होगा जमुई, मिला। सोने का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है, जमुई में। भारत का सबसे सोने का सबसे बड़ा भंडार, सोने का, सोने का सबसे बड़ा भंडार जमुई में। ठीक है, ये भारत का। बताओ डायमंड सिटी किसको कहते हैं, गुजरात, सूरत को, गुजरात में सूरत डायमंड सिटी, वहां पे डायमंड कटाता है। ठीक है, यहाँ पर सोने का सबसे बड़ा
भंडार है, ठीक है। भारत का सोने का सबसे बड़ा भंडार, भारत का सोने का सबसे बड़ा भंडार कौन सा? जमुई, याद रहेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यहाँ देखो सबसे ऊपर में, यहाँ नदी के किनारे, यहाँ पर मिलेगा आपको भागलपुर। देखो मिलेगा भागलपुर, नदी के किनारे ऊपर में भागलपुर, साइड में ऊपर में मिलेगा भागलपुर, यहाँ पर इस साइड, हाँ भागलपुर मिला बाबू, भागलपुर। भागलपुर का केला बहुत पसंद है, फेमस है भागलपुर का। हाजीपुर का भी है फेमस, हाजीपुर, भागलपुर, इस जगह पे केला बहुत ज्यादा निकलता है, ठीक है। तो केला फेमस के लिए कौन सा है? भागलपुर। नौगछिया चादर यहाँ पे मिलता है, नौगछिया, यहाँ भागलपुर में एक जगह है नौगछिया, नौगछिया, यहाँ पे भागलपुरी चादर मिलता है, भागलपुरी चादर, भागलपुरी चादर मिलता है यहाँ पर, ठीक है, भागलपुरी चादर मिलता है। और यहाँ पे क्या मिलता है? केला मिलता है। यहाँ पे सिल्क इंडस्ट्री भी है, सिल्क जानते हैं ना, सिल्क इंडस्ट्री, सिल्क जानते हैं ना, सिल्क, सिल्क का ठीक है, सिल्क। यहाँ पे है एक जगह है कहलगांव, यही मतलब भागलपुर में एक जगह है कहलगांव, कहलगांव, कहलगांव में एनटीपीसी का ये केंद्र है, एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी पावर प्लांट है यहाँ पर, एनटीपीसी का पावर प्लांट, एनटीपीसी का पावर प्लांट है। और यहाँ पर बिजली उत्पादक केंद्र भी है, बिजली उत्पादन केंद्र, यहाँ पर बिजली उत्पादन केंद्र भी है, ठीक है। क्या है यहाँ पर? बिजली उत्पादन केंद्र, तो देर से चल रहा है, बिजली उत्पादन केंद्र, ठीक है, बिजली उत्पादन केंद्र, समझ क्या? ठीक है, अब दोहरा लिया जाए, थोड़ा सा, थोड़ा सा दोहरा लिया जाता है, चलो दोहरा लो। देखो बाबू बताओ, इस जगह पर पीला वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला, बोलो पटना, उसके बाद बोलना रे, हाँ कोइलवर है, कोइलवर, उसके बाद कौन है? आरा, यहाँ पर बक्सर, ठीक है। इस जगह जाएंगे तो कैमूर में भभुआ, ठीक है, ग्रीन सिटी ऑफ बिहार कैमूर, ये वाला 6 नंबर, सासाराम इधर 7 नंबर, औरंगाबाद इधर 8 नंबर, गया, उसके बाद गौतम बुद्ध की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर बोध गया में, ठीक है, बोध गया वहां पे जंगलों का नाम है, ठीक है। यहाँ पे पटना क्या नाम था पहले? पाटलिपुत्रा। यहाँ पे कौन सा? सोन नदी कहाँ पे आके मिलती है? कोइलवर में। यहाँ पे कौन सा है? आरा, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर। उसके बाद कौन है? बक्सर, 1764 का बक्सर का युद्ध। यहाँ पे भभुआ, ग्रीन सिटी ऑफ बिहार। यहाँ पर कौन है बताओ? सासाराम में बोलो। अच्छा यहाँ पे डुमराव भी तो है, यहाँ डुमराव है, बोलो कौन डुमराव के फेमस? बिस्मिल्लाह खान, सेनाई वादक है बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। बोलो आगे बोलो, बोलो यहाँ पे 7 नंबर औरंगाबाद, औरंगाबाद किसके लिए फेमस? सीमेंट फैक्ट्री है। 8 नंबर बताओ, 8 नंबर गया, 8 नंबर कौन सा है? गया, बोध गया, ठीक है। ओटीए ट्रेनिंग, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया। उसके बाद नवादा, नवादा में काकोला जलप्रपात। ऊपर जाएंगे तो राजगीर, राजगीर में कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय पुलिस ट्रेनिंग कैंप, पुलिस ट्रेनिंग कैंप, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने जला दिया था? बख्तियार खिलजी। किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका सेनापति बन गया था? ये मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार खिलजी के सेनापति के साथ साथ और किसको बनाया था? गुलाम किसको बनाया था? इल्तुतमिश। ऐबक ने इल्तुतमिश को बनाया था ना गुलाम, लेकिन सेनापति किसको बनाया था? बख्तियार खिलजी को। कब जलाया गया? 1198। इसका रिनोवेशन कब हुआ? 2024, ठीक है। किसने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय? स्कंद गुप्त ने, गुप्त सम्राट के राजा थे स्कंद गुप्त, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 11 नंबर बताओ, 11 नंबर है जमुई, सोने का सबसे बड़ा भंडार जमुई, भारत का सोने का सबसे बड़ा भंडार जमुई, ठीक है। उसके बाद बताओ भागलपुर, भागलपुर नौगछिया, यहाँ पे भागलपुरी क्या मिलता है? चादर मिलता है, सिल्क इंडस्ट्री है, एनटीपीसी का पावर प्लांट है और बिजली उत्पादन केंद्र, ठीक है, समझ में आ गया?
आज 12 रहने दे। बीचों बीच बताओ कौन सी नदी? गंगा नदी। बताओ ऊपर से कौन सी नदी आके मिलती है? एक वो आता है इधर से आता है कौन सा? एक वो है गंडक और एक कोसी। तीन को तो है, गंडक और कोसी। ठीक है, गंडक कोसी सोन। दक्षिण से आती है सोन, इधर से आता है गंडक और कोसी। ठीक है, बिहार का शोक कोसी। ठीक है, पटना किस शहर के किनारे, किस नदी के किनारे? गंगा नदी। ठीक है, आगे याद रखा। देखो राजगीर को हम लोग क्या कहते हैं? राजगृह कहते थे, राजगृह। ठीक है, राजाओं का घर राजगृह कहलाता था। याद रहेगा। चलो आज इतना रहने देते हैं। जय हिंद।